नमस्कार बच्चों। तो आज हम विद्युत धारा के प्रभाव में आगे का जो अपना टॉपिक है उसके बारे में देखने वाले हैं। तो आपको मैंने फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम, दाएं हाथ का नियम ये सब बताया था तथा आज हम देखेंगे सबसे पहले विद्युत चलित्र। विद्युत चलित्र किससे कहते हैं बच्चों, पहले उसकी परिभाषा देखेंगे, उसका डायग्राम देखेंगे और फिर उसके बाद आगे चलेंगे। विद्युत चलित्र बच्चों आपने अपने दैनिक जीवन में बहुत बार देखा होगा। ओके, ये कॉमनली हर जगह यूज़ होता है। तो ऊर्जा के विविध रूपों को आप पता है, मतलब ऊर्जा के बहुत सारे रूप होते हैं, फिर उसका रूपांतरण करते हैं एक प्रकार की ऊर्जा का दूसरे प्रकार की ऊर्जा में। विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरण करने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? विद्युत चलित्र कहते हैं। तो यहाँ पे ये लिखना है, विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरण करने वाले यंत्र को विद्युत चलित्र कहते हैं। विद्युत चलित्र कहते हैं। अब देखो बच्चों, आपने इसको अपने आसपास कहीं न कहीं तो देखा ही होगा। ये छोटे भी आते हैं, बड़े भी आते हैं। देखिए यहाँ पर डायग्राम आपको दिया गया है, ये हो गया। ओके, ये दैनिक जीवन में उपयोग होने वाले विद्युत चलित्र का डायग्राम दिया है। क्लियर? अब ये कहाँ कहाँ यूज होते हैं हम देखते हैं। हमारे आसपास दैनिक जीवन में इस विद्युत चलित्र को वरदान ही कहा जाता है, क्योंकि इसका उपयोग पंखे, प्रशीतक, मिक्सर, धुलाई यंत्र, संगणक आदि चीज़ में किया जाता है, पंप में किया जाता है। नॉर्मली हमारे डेली लाइफ में इसका उपयोग हम हर जगह करते हैं। ओके, तो वो आपको दिया गया है। नेक्स्ट आपको दिया गया है बच्चों, इसका कार्य कैसे ये होता है, तो ये आप पढ़ लीजिए। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो इसलिए इसको मैं ज़्यादा तवज्जो नहीं दे रहा हूँ। खाली इसका डायग्राम आप ध्यान रखिए। ये डायग्राम इतना है, ये इधर दिया गया है जो डायग्राम, वो इम्पोर्टेंट है। डायग्राम आप समझ के रखिए बस, बाकी आप इसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, लेकिन इसका इतना कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर नेक्स्ट है विद्युत चुंबकीय प्रवर्तन। अब हम देखेंगे विद्युत चुंबकीय प्रवर्तन क्या दिया है बच्चों इसके अंदर। हमने पिछले भाग में देखा है कि विद्युत चालक को चुंबकीय क्षेत्र में इस प्रकार रखे कि उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंब हो, तो उस विद्युत चालक पर बल क्रियाशील होता है। उस कारण विद्युत चालक में गति निर्मित होती है। परंतु यदि ऐसा हो कि कोई विद्युत चालक चुंबकीय क्षेत्र में गति कर रहा है या स्थिर विद्युत चालक के परे चुंबकीय क्षेत्र परिवर्तित हो रहा है, तो फिर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर खोजने के लिए माइकल फैराडे नामक महान वैज्ञानिक ने संशोधन किया और 1821 में फैराडे को दिखा दिया कि गतिशील चुंबक की सहायता से भी विद्युत चालक में विद्युत धारा निर्मित की जा सकती है। ठीक है, तो उन्होंने ये प्रूफ करके बताया। अब इसमें बच्चों थोड़ी जानकारी दी है। गैल्वानोमीटर, गैल्वानोमीटर होता क्या है बच्चों, तो देखिए यहाँ पर हमारे द्वारा अध्ययन किए गए विद्युत चलित्र नामक यंत्र को जो सिद्धांत है, उसी सिद्धांत पर आधारित एक संवेदनशील उपकरण है गैल्वानोमीटर। इसकी सहायता से क्या किया जाता है? कुछ विद्युत का मापन किया जाता है। कुछ मतलब लोवेस्ट लेवल का मापन किया जाता है। क्लियर? अब चुंबक के ध्रुवों के बीच रहने वाले कुंडल को इस प्रकार लगाया जाता है कि उसे गैल्वानोमीटर की तस्तरी पर स्थित सुई से जोड़ा जाए। जब अत्यंत कम विद्युत धारा कुंडली में प्रवाहित होती है, तब कुंडली का घूर्णन होगा और उस घूर्णन विद्युत धारा के अनुपात में होगा। वोल्टमीटर और अमीटर भी इसी सिद्धांत पर कार्य करते हैं। गैल्वानोमीटर की तस्तरी पर शून्य विद्युत धारा मध्य में दर्शाई जाती है। विद्युत धारा की दिशा के अनुसार सुई शून्य के दोनों ओर विक्षेपित होती है। तो आपको इतना याद रखना है कि इसका यूज़ क्या है और ये क्या है। क्लियर? फिर उसके बाद बच्चों इम्पॉर्टेंट जो है वो आपको दिया गया है आगे, वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, अभी तो नहीं।
फैराडे का विद्युत प्रेरण का नियम, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम और प्रत्यावर्ती और देष्टि, ये तो कैंसिल है। तो फिर लास्ट बचेगा टॉपिक विद्युत जनित्र। ओके, तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।